देखिए एक्सरसाइज हम कौन सी आप देखेंगे 10.5 जो चल रही थी आपकी, इसका क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 6 नंबर। 5 नंबर तक हमने बता दिया क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा देखिए 6 नंबर। ये देखिए हमसे कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर परिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 70 है और कोण BAC बराबर 30 हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बनाएंगे तब पता चलेगा क्या ये कहां कैसे है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। आप एक पहले वृत्त बनाएंगे, इस तरीके से एक वृत्त बना लेंगे, इस पर कहीं 4 बिंदु ले लेंगे। क्या ले लेंगे इस पर कोई कहीं 4 बिंदु ले लेंगे। इस तरीके से मान लीजिए हमने ले लिया कहीं, ये देखिए ABCD इस तरीके ले लिया हमने और इनको आपस में मिला देंगे तो ये बता रहा बन रहा है क्या एक चक्रीय चतुर्भुज। ये कौन सा चतुर्भुज एक बन रहा है चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। ABCD चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। और फिर ये कह रहा था ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर परिच्छेद करते हैं। इनके विकर्ण को अगर हम इस तरीके से कह रहे हैं, अगर हम मिला दें, ये कह रहा है तो इनके विकर्ण कहाँ कट करते हैं E पर कट करते हैं। E कोई बिंदु लिया है जहां पर ये क्या करते हैं कट कर रहे हैं। और ये कह रहा है यदि कोण DBC कोण DBC मीन्स इसकी बात कर रहा है, कह रहा 70 डिग्री है। कितना है बोला 70 डिग्री है। और कोण BAC मीन्स ये कोण कह रहा है 30 डिग्री है, कह रहा 30 डिग्री है। तो कोण BCD कोण BCD मीन्स ये पूरा कोण आपको जो है ज्ञात करना होगा, वो ज्ञात करना होगा कोण BCD। एक तो ये ज्ञात करना है कोण, और कह रहा है पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। और कोण आपको यहाँ निकालना है ECD मीन्स ये वाला कोण भी निकालना है आपको। तो इसका मतलब ये पूरा निकालना है कोण है, और कौन सा निकालना है ये निकालना है। इतने ये 2 कोण निकालने पूरे और ये, और बाकी कुछ बातें इसमें दी थी। देखिए क्या दिया था हमको, दिया है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण जो आपको दिया था, क्या दिया था देखिए, कह रहा था कि कोण DBC बराबर 70 डिग्री जो उधर लिखा हुआ है। और कह रहा है कोण BAC, कोण कह रहा है BAC, कोण कह रहा है BAC, ये हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। और फिर ये बातें हमको निकालनी है इसमें से। जब ये बता रहा था AB बराबर AC, जब AB बराबर AC भी दिया है, ये तब लगेगा, ये वाला तब लगेगा जब क्या कह रहा है AB बराबर क्या है, AB बराबर कह रहा है BC है, ये भी दिया हुआ। जब ये तब बराबर दिखाना होगा कौन, जब ये आपको दिया होगा। ठीक, इतनी बातें दी हैं। तो ज्ञात क्या करना है हमको, देखिए तो ये ज्ञात करना था हमको। ये 2 बातें इसमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है दोनों बातें। तो देखिए हल करते हैं। हल में देखिए, इसमें देखेंगे हल, देखिए हल में देखिए क्या है। पहले हम देखो है ना, हमको क्या करना है, देखिए हमको ये पूरा कोण निकालना है। क्या निकालना है, देखिए हमको ये पूरा कोण निकालना है, C वाला ये पूरा। देखिए इसमें ये हमको गिवन है, काश कहीं ये अगर पता हो जाए कितना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। BCD में डालेंगे ये और ये पता होगा तो ये क्या हो जाएगा पता हो जाएगा। तो ये पता करते हैं। तो आप अपनी नजरें तेज करो, इसको देखें, इसको देखें। इस अगर जो आप जीवा को देखते हो तो इसी जीवा के द्वारा परिध पर ये कोण बनाया गया है, और इसी जीवा के द्वारा परिध पर क्या बनाया गया है, इधर देखें तो ये कोण बनाया गया ये वाला। और एक ही जीवा पर अगर बने कोण इधर अंदर होते हैं तो वे आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। हमने इसे बताया आपको, अगर नजर इधर डालेंगे तो अगर एक ही जीवा के द्वारा इधर कोण बना हो और इधर कोण बना हो, कितने भी कोण बने हों, जितने भी कोण बने होंगे
वो सब आपस में कोण क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो ये जीवा को देखिए, बीसी को देखिए, बीसी जो जीवा है वो ये भी कोण बना रही है, और बीसी जीवा तो देखिए क्या बना रही है, ये वाला कोण बना रही है। कुछ दिखा नहीं दिखा आपको, बोलिए। अगर इसको मोड़ के इसे रख लेंगे तो साफ साफ दिखेगा कि इसी के द्वारा, देखिए इसको देखिए, इसी के द्वारा देखो ये कोण बन गया, और इसी के द्वारा देखिए क्या बन गया, ये कोण बन गया। इसका मतलब ये कोण आपस में क्या है, बराबर। ये बात आप लिख सकते हैं कि कोण बी डी सी बराबर जो होगा, वो कोण आपका जो होगा वो बी ए सी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही वृत्त खंड में बने कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए कोण जो आपका बी डी सी जो आएगा वो बी ए सी के बराबर हो जाएगा। ये 30 था तो वो भी 30 हो गया। बोलिए, अब ये भी क्या हो गया आपका, 30 आ गया। अब ये पता तो ये पता हो जाएगा। डाल दो त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में, इन तीनों में डाल दो, त्रिभुज बी सी डी में डाल दो। तो कोण देखिए आएगा ए बी, नहीं, कोण आपका आएगा डी बी सी, डी बी सी मीन्स ये कोण प्लस ये वाला कोण लिख लीजिए बी डी सी। कोण हम लिख देंगे कौन सा, बी डी सी प्लस कोण सी वाला लिख लीजिए, तो हम लिख देंगे कोण बी सी और कौन सा डी, बराबर कितना हो जाएगा 180। लिख देना कि सिंस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। बी वाला जो कोण दिया था हमें कितना दिया था 70, डी वाला जो कोण कितना दिया है बेबी 30, प्लस कोण कितना बी सी डी, तो हमको निकालना है यहां से, बराबर 180। 70 और 30 कितना हो जाएगा 100। तो कोण जो आएगा आपका बी सी डी वो कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा, ये जुड़ के अंदर जाएगा तो हो जाएगा। तो इधर से आया तो कितना हो गया, ये 100 होगा, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 80। तो ये कोण कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। ये कोण कितना आ जाएगा आपका 80। ये पूरा कोण 80 आ गया। अब हमको इधर का कोण निकालना, ये वाला ए सी डी निकालना या डी सी ए निकालना, ये वाला कोण निकालना, इतना केवल। ये देखिए कैसे निकालेंगे। आप किसमें जाएंगे, देखिए अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, एक पूरा कोण देखिए, हाँ ये एक चीज दी थी इसमें। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको एक चीज इसने कहा था, बुक में कहा था कि जो दिया था आपको कि ए बी जो है वो बी सी के क्या है, बराबर है। सिंस ए बी जो है बोल रहा था ये बराबर किसके है, बी सी के। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं दिया है, आप लिख सकते हैं यहाँ क्या है दिया, ये दिया है। अगर ए बी और बी सी बराबर हैं तो अगर तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि इसका ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नहीं, एक मिनट हो गए भाई, ये और ये बराबर, ये कोण बराबर हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, फिर से देखिए ये देखिए, अगर मान लो इस तरीके से देखो दिया, ये इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम ट्रायंगल इधर बनाते हैं। अगर इसको ऐसे बनाते हैं, वैसे देखिए ध्यान से देखना, अगर इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये मान लो AC है, ये वाला नीचे AC, तो यहाँ क्या पड़ेगा, ये B बढ़ेगा। अगर ये और ये बराबर कर दें, यानी AB मीन्स AB और बराबर किसे कर दें, BC, तो ये बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बोलिए, ये अगर जो ये AB और AC बराबर है, जैसे इसमें AB और अगर BC बराबर है, यहाँ भी अगर AB और BC बराबर हो गए तो इनके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो बराबर हो जाएगा, कर दो, तो हम कर दिया बराबर। देखिए हम लिखेंगे AB बराबर BC, इसलिए कोण जो बनेगा आपका कौन सा, BAC, ये बराबर हो जाएगा किसके कोण के,
ये कोण बराबर होगा बी सी ए के, कोण बराबर होगा बी सी ए के। आप यहां लिख सकते हैं सम्मुख, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। कोण बीएसी कितना था, 30 था, तो 30 हमने लिख दिया। एक कोण बी सी ए, एक कोण बी सी ए कितना निकल के आ गया, बी सी ए निकल के आ गया कितना, 30 डिग्री आ गया। ये निकल के आ गया 30 डिग्री। अरे पूरा कितना निकाले थे हम, 80, 30 माइनस करेंगे तब तो उधर का आएगा। आप लिख सकते हैं डिब्बे में कि लिख सकते हैं कि कोण जो आपका दिया था कौन सा, आप तोड़ दीजिए इसको, कोण आप पूरा लिखिए, इधर का जो हमको निकालना था, हमें कुछ क्या निकालना था, देखिए कोण ईसीडी, कोण निकालना था ईसीडी, तो कोण हो जाएगा आपका ईसीडी मतलब ये वाला कोण और प्लस इधर वाला कोण, तो ये क्या हो जाएगा आपका ईसीबी, कोण हो जाएगा ईसीबी। ये कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। अभी हमने 70 नहीं है 80 है, सॉरी कितना है ये 80। ये पूरा कोण कितना भी हम निकाले थे आया था, देखिए पूरा कोण 80 आया था बीसीडी, बीसीडी ये पूरा कोण कितना आ गया था 80 आ गया था। अभी निकाला ये 30 आ गया, तो ये पूछ रहा है अभी आ जाएगा। तो कोण ईसीडी हमसे पूछ रहा है ईसीडी, तो इसको रोक लो, कोण ईसीडी प्लस ईसीबी, ईसीबी इधर वाला कितना दिया है हमको, ये हमको 30 दिया हुआ है। अभी हमने निकाला था एसीबी, चाहे 30 लिखो चाहे ईसीबी 30 लिखो एक ही बात है, और बराबर हो जाएगा कितना 180, केवल 80। अच्छा ठीक, तो ईसीडी बराबर हो जाएगा 80 माइनस कितना 30, घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ईसीडी बराबर आ जाएगा कितना 50 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये हमसे कह रहा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। क्या प्रूव करना है हमको, एक आयत है। देखिए क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, एक चक्रीय चतुर्भुज है कोई, ए बी सी डी, कह रहा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले, इसके शीर्ष ए बी सी डी होंगे, शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, यानी इसका मतलब वृत्त के व्यास है तो इसके सेंटर से जाएंगे। कहां से जाएंगे, सेंटर से जाएंगे। इस तरीके से इसके सेंटर से जाएंगे, व्यास के सिरे होंगे तो ओ केंद्र से जाएंगे, इससे विकर्ण तो क्या होंगे, वो व्यास होंगे। क्या होंगे, व्यास होंगे। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत होगा। तो प्रूफ क्या करना है हमको, यह एक आयत है। देखिए क्या दिया है हमको, इसको आप वो मान सकते हैं। देखिए ये जो विकर्ण होगा सेंटर से जाता है तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये इधर इधर बराबर रहेगा और ये इधर इधर बराबर है, चारों आपस में क्या रहेंगे, चारों आपस में बराबर है, कुल मिलाकर के बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से क्या दिया है, देखिए दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा AC व BD वृत्त के व्यास हैं, वृत्त के व्यास हैं। क्योंकि कहां से जा रहे हैं, क्योंकि इसे लिख सकते हो, क्योंकि ये विकर्ण केंद्र से
होकर जाते हैं, केंद्र से होकर जा रहे हैं, इसलिए सिद्ध क्या करना है हमको, देखिए सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है, आयत है, अर्थात एबीसीडी एक आयत है, ये प्रूफ करना है हमको। क्या प्रूफ? एबीसीडी एक आयत है, अर्थात अब क्या प्रूफ करना है हमको? हमको फिर इसमें प्रूफ करना चाहिए कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। सारे कोण 90-90 के अगर होते हैं तो वो आयत होता है। क्या होता है वो? आयत। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर कितने होना चाहिए? चारों कोण 90-90 के अगर हैं तो आयत हो जाएगा। लेकिन जब उसकी आमने सामने की भुजाएं भी क्या होना चाहिए? बराबर। इसका मतलब है कि अगर ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर ए डी होगा तो चारों कोण बराबर होने चाहिए और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज, वो चक्रीय चतुर्भुज क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। ये प्रूफ करके इसमें दिखाना होगा। आइए देखते हैं, उपपथ में देखिए, अभी हो जाएगा, डोंट वरी, ध्यान से देखिए। देखिए कोण जो इसका ए होगा ये बराबर हो जाएगा किसके? 90 के, चूंकि अर्ध वृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए ध्यान से, ये अगर इसका व्यास है, व्यास, तो देखिए ये कोण जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा? पूरा ये 90 हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। इसी तरीके से एक और स्टेज से देख सकते हैं कि आप बताएं कि ये कोण कितना हो जाएगा? इतना 180 हो जाएगा। और परिधि पर बना कोण जो होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर 180 होगा तो कितना होगा? 90 होगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो ये अर्धवृत्त में बना कोण है, इसलिए जो क्या हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सबको लिख सकते हैं। देखिए अर्धवृत्त में बना कोण ये सी वाला भी है, ये भी तो व्यास है, इसके तो ये भी 90 होगा। अगर वो बात करें हम किसकी, हम बात करें इसकी, ये भी व्यास है तो ये भी अर्धवृत्त में बना कोण, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90। ये भी व्यास है तो ये भी अर्धवृत्त में बना कोण कितना हो जाएगा? 90। इसी प्रकार लिख सकते हैं आप कि कोण जो बनेगा आपका बी, जो कोण बनेगा आपका सी, जो कोण बनेगा आपका कौन सा? डी, वो सब क्या होंगे? 90-90 डिग्री के होंगे। कैसे होंगे? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इस बात से होंगे। इसमें आप इस ट्रेंगल में ले लीजिए, ध्यान से देखना। त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज किसमें? ए ओ बी, और त्रिभुज सी ओ डी में, देखिए तो इसमें बात करें तो ये OA जो है ये OC के क्या है? बराबर है। OA बराबर क्या हो जाएगा? OC, क्योंकि वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये। कुछ बात में अगर ये व्यास था पूरा तो जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में हमेशा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसी तरीके लिख सकते हैं कि जो OB है वो OD के क्या होगा? बराबर। जो OB है, OB वो क्या हो जाएगा आपका? OD के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, OD के बराबर हो जाएगा। इसमें भी यही बात लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? भी ये भी वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं है। और जो कोण AOB होगा वो DOC के COD के क्या होगा? बराबर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कोण जो आपका आएगा AOB जो आएगा ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? COD के हो जाएगा, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण
है, शीर्षभुज कोण इसलिए हो जाएगा। और अगर तीनों बातें हो गई तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल जो बनेगा आपका ए ओ बी, ये सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के। देयरफॉर आपकी जो ये साइड है इस साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी जो BC है, BC इस AB जो है AB, आपका जो AB साइड है AB, वो CD के क्या हो जाएगी, बराबर हो गई। और ट्रायंगल आपका साइड एंगल साइड से हो गया। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि जो BC साइड होगी BC, और ये किसके बराबर हो जाएगी, AD के बराबर हो जाएगी। AD के बराबर हो, इसी प्रकार इस ट्रायंगल में डालेंगे तो फिर से ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, और ये कोण बराबर, तो फिर से आ जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये साइड इस साइड के क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये भी साइड इक्वल हो जाएगी। अब हमने प्रूव कर दिया कि इसके चारों कोण कितने हो गए, 90-90 के हो गए, और आमने सामने की भुजाएं भी क्या हो गई, इसकी बराबर हो गई। इट मीन्स कि ये क्या है, एक आयत है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ABCD एक आयत, क्या है, एक आयत है।